उसने अपने साथ कुछ कर लिया है। उसने यकीनन अपनी जान ले ली। अगर ऐसा कुछ होता तो पता चल जाता। घंटों से इंटरनेट पे सर्च कर रही हूँ मैं। सबसे पहले बुरा ही क्यों सोचती हैं आखिर? ओह हारिका, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम अपनी आंटी को जानती नहीं हो। जब से कमाल साहब आए हैं वो खोई खोई और परेशान रहती हैं। मुझे तो लगता है सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है। अरे तुम सब चुप क्यों हो गए मुझे देखकर? कमाल, तुम अभी तक यहीं पर हो क्या? क्या हुआ? तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे क्या? आपसे क्या छुपाएंगे हम दादी जान। तो फिर क्या बात है? क्या यहाँ बकरे के सूप की स्मेल आ रही है तुम लोगों को? और तुम्हारे सर पर क्या हो गया है? अम्मी, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैंने सिरके वाला पानी भी पी लिया। क्या बात है? क्या कहने हैं तुम्हारे? लगे रहो फिर। यहाँ है दादी माँ। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा तो बताओ मुझे कि सुरैया कहाँ है? दादी माँ, आंटी बहुत जल्दी यहाँ आ जाएंगी। हाँ, वैसे मैंने टीवी पर एक बहुत ही अच्छी मूवी देखी है। अगर आपका दिल चाहे तो हम साथ में बैठकर देख सकते हैं। तुम क्या फिल्मों की बातें लेकर बैठ गई हो मेरे सामने? यकीनन मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है, शक हो रहा है मुझे। और तुम सब लोग जानते हो लेकिन मुझे नहीं बता रहे हो। जब भी मैं सुरैया का नाम लेती हूँ तुम सब चुप हो जाते हो। दादी जान, ऐसा हो सकता है क्या? खुद ही सोचे ना, आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे? आपसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था उनका आज। अच्छा फील नहीं कर रही थी, फिर से वही सब हो रहा था तो अपॉइंटमेंट ले लिया उन्होंने। आप तो सब कुछ जानती है ना उनके बारे में कि कैसी हैं वो। लॉक कर लिया था खुद को फिर से। हाँ। अच्छा तो कौन सी फिल्म चल रही है? हाँ, यकीनन इस्तांबुल की कोई जबरदस्त फिल्म लगी होगी। हाँ सही कहा, तो चले फिर। हाँ क्यों नहीं, Yes. चलो चलते हैं। आपा ये देखिए, आंटी ने बुक में एक नोट छोड़ा है जिसमें अजीब से जुमले लिखे हुए हैं और एक छोटी सी पोइट्री भी लिखी हुई है। रुकें जरा। हाँ, बाज औकात ट्रेन घर के करीब से गुजरती है, उसे खिड़की से देखकर खो जाती हूँ मैं। वक्त ऑथर की नकल करता है, खुद को पटरियों पर फेंक देता है। ऐसा क्यों होता है कि हर मोहब्बत का जनाजा औरत का होता है? दिदेम मदाक की नज़्म है ये तो। पता लग गया कहाँ हो सकती हूँ? कैसे, कहाँ है? बताता हूँ रास्ते में, आ जाओ। क्या? हटो हटो, ये अचानक क्या हो गया है? अच्छा बैठे, पुरसुकून हो जाए। मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है। ठीक है, आराम से बैठे, गहरी सांसें लें। या अल्लाह, वो कहाँ चली गई? कुछ पता नहीं चल रहा। कमाल बताओ तो, क्या ख्याल आ गया अचानक? जल्दी करो, जल्दी 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 करो, कहीं देर ना हो जाए। क्या कह रहे हो? डरा क्यों रहे हो मुझे? चलो अंदर आ जाओ आइसल। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है ना? अगर तुम मेरी पेशकश कबूल कर लेती तो तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ यहाँ पर आराम से रह सकती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हारा घर सलामत रखे। आइसल, खुदा के लिए अब बस करो। क्या तुम वाकई अभी भी तंज कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि हम लोग सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, हमारा माजी कुछ नहीं है। अब वो खत्म हो गया। ठीक है, बैठ जाओ, खड़े मत हो इतनी देर। फौरन बैठो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। सुरैया साहिबा गायब हो गई हैं, मुझे जाना होगा। कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? खाना खा ले, फिर चलते हैं। क्या तुम बनाओगी? ठीक है, मैं बनाती हूँ। कमाल बता भी दो, क्या लगता है कहाँ हो सकती है आंटी? ट्रेन स्टेशन। नहीं नहीं नहीं, आंटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों करेंगी वो अपने साथ? मैंने कल रात ही अना कारीनीना खत्म की है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अना की किस्मत कितनी अफसोसनाक थी ना। तो तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें उसके लिए रो रो कर सुर्ख हुई हैं। तमाम खुशहाल खानदान एक जैसे होते हैं और हर नाखुश खानदान अपनी ही तरह से नाखुश होता है। लेकिन हमारी फैमिली नाखुश नहीं है सुरैया।
हम तो हर लम्हा सांसों से भी ज्यादा करीब हैं एक दूसरे के। अगर मैं तुम्हें बच्चा ना दे सकी और हम वालिदैन ना बन सके तो लोग अक्सर एक दूसरे को छोड़ जाते हैं बस इसी एक वजह से। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, तुम अब इसको लेकर क्यों परेशान हो रही हो? ये बताओ कि अना की कहानी का अंजाम कुछ और हो सकता था? वो एक इंतहाई पैशनेट औरत थी। उसके जज्बात में इस कदर शिद्दत थी कि ऐसे हाल में जिंदगी भी हार जाती है कभी कभार। तो बेशक उसका सर आसमानों को छू रहा था, लेकिन उसके पांव जमीन पर नहीं थे। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी अना की तरह हूं कि सर बादलों में हो और पांव जमीन से उठे हुए हो? तुम ये रिस्क उसी वक्त ले सकती हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं, सुना तुमने? अगर कभी तुम जिंदगी में मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए तो फिर मैं भी यहां पर आऊंगी, बिल्कुल अना की तरह। क्यों नहीं सोचा पहले मैंने? ये क्यों नहीं आया पहले मेरे दिमाग में? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बातों से पैनिक हो रहा है मुझे। ऐसे नहीं कर सकती है वो, हरगिज़ नहीं करेंगी, नहीं कर सकती। यहां आने से पहले मैंने पूरे शहर को अलविदा कहा था अशरफ, और मैं उन तमाम जगहों से गुजरी जहां हम दोनों गए थे। हमारी वो सारी यादें ताजा की, और अब मैं यहां तुमसे मिलने आई हूं। हम जल्द गले मिलेंगे। मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। क्या तुम तैयार हो? सुरैया, तुम कहाँ हो मेरी जान? ये क्या है? जब तुम ये खत पढ़ोगी तब तक मैं काफी दूर निकल चुकी होंगी। मैं आपको कभी अलविदा नहीं कह सकी, अल्फाज खत्म हो गए थे। मैंने हमेशा ही इस जिंदगी में मोहब्बत की तलाश की है। मेरी बस इतनी ही सी तो ख्वाहिश थी कि कोई मुझसे भी मोहब्बत करे और मेरे साथ रहे। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है सुरैया, मेरी जान में तुम्हारे साथ थी। मुझे नहीं पता इन सब की वजह तुम्हारे बाबा हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे बाबा की गैर मौजूदगी थी या वो गुर्बत और तकलीफें जो हमने सही, लेकिन मैं हमेशा अपनी ताकत दूसरों में तलाश करती रही। अशरफ मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मैं उस पर इतना भरोसा करती थी कि उसके बगैर जानती ही नहीं थी कि जीना क्या होता है। वो मेरी जिंदगी में बेमिसाल था। मैं किसी और से इस तरह मोहब्बत या भरोसा नहीं कर सकी। फिर मेरा जहन ही मुझसे खेलने लगा। मैं जिंदगी से हार गई। ऐसा लगता था कि जैसे मैं सांस भी नहीं ले सकती। और फिर मेरी जिंदगी में तुम दोनों आए, मानो जैसे कोई मौजज़ा हो गया। हारिका और ज़रीन, तुम दोनों ने मुझे उम्मीद दी। तुम दोनों मेरे घर की खुशी बन गए। तुम दोनों ने मेरे दिल को दोबारा धड़कना सिखाया।
मेरी प्यारी हारिका, हमेशा मैंने अपने आप को तुम में पाया। तुम तो ज़हरीन से भी ज्यादा बदकिस्मत थी, क्योंकि तुम बिल्कुल अकेली थी। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप दोनों बनना चाहती थी। तुम दोनों वो बच्चियां थीं जो मुझे कभी नहीं मिल सकी, और यही वजह थी कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया ताकि मैं खुद जिंदा रह सकूं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मैं अपने प्यारे अशरफ के पास जा रही हूँ। हमेशा खुश रहना मेरी बच्चियों। सुरैया, सुरैया, आंटी, सुरैया हट जाओ पीछे। मेरे करीब मत आना। हम नहीं आ रहे, ठीक है? हम यहीं पर हैं। आंटी मेरी बात सुने, प्लीज ऐसा मत करें। मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, प्लीज ऐसा मत करें। नहीं नहीं नहीं, मुझसे माफी मत मांगो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। सुरैया नहीं करो प्लीज। सुरैया बात सुनो मेरी। मेरे करीब ठीक है, मत हम यहीं पर आना। हैं, करीब नहीं आ रहे। तुम तो सबसे बेहतर जानते हो कि मैं पागल हो चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ सबको नुकसान ही पहुँचाऊंगी, इसीलिए मेरा जाना ही बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी, तुम सही कह रही थी। अशरफ हूं मैं। क्या समझते हो मैं बच्ची हूँ? तुम क्या कह रहे हो ये? हाँ, क्या चाहते हो कि तुम भी मेरी तरह पागल बनना चाहते हो? नहीं सुरैया, मैं सच कह रहा हूं। मैं अशरफ ही हूं। याद करो, 1984 में हम इजमीर ब्लू ट्रेन पर थे और एक बूढ़ा कपल था वहां। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे वो, और तुमने उनसे जाकर पूछा था कि आप लोग कितने अरसे से साथ हैं। याद आया? उन्होंने बताया था कि 50 साल से एक दूसरे के साथ हैं। फिर तुमने मुझसे पूछा कि क्या हम भी ऐसे साथ होंगे। हम दोनों बेशक एक साथ बूढ़े नहीं हुए, मगर मैं कर सकता था। तुमसे 50 साल तक मोहब्बत कर सकता हूँ। ऐसा ही है, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं बूढ़ा नहीं हो रहा था, मैं इस हकीकत को छुपा रहा था। याद कर वो स्कूल जहां पहली बार हम दोनों मिले थे, और वहां मैंने बताया था कि मैं मुस्तफा कमाल पाशा से खुद मिला हूं, और तुमने कहा था कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। तुम्हें पता है इस बात का? उसके बाद पार्टी में हम दोनों ने डांस भी किया था, याद है? मुझे जिस पौधे से एलर्जी थी लेकिन तुम्हें पसंद था, मैंने वो गार्डन में लगाया था, लेवेंडर, याद है क्या? और तुम्हारी शादी का ड्रेस मैडम अफ्तालिया से खरीदा था, मैंने खरीदा था। क्या तुम्हें याद है सुरैया? खलील जो कई सालों तक हमारा पीछा करता रहा, उसने हमारी तस्वीरें खींची थी, और उस तस्वीर में जो लोग थे वो मेरे वालिदैन थे जो बहुत अर्सा पहले मर चुके थे। तुम गलत नहीं थी सुरैया, सही कह रही थी। ऐसा मत करो सुरैया, तुम जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब दूंगा तुम्हें। नहीं करो ऐसा, हट जाओ। अशरफ, ये तुम ही हो ना? प्लीज हट जाओ, हट जाओ सुरैया। ये सब छोड़े, हम घर चलते हैं ना। हम मिलकर बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज हारिका आंटी। का कोई कसूर नहीं है सुरैया, ये कुछ नहीं जानती थी। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये कौन है, मुझे हरगिज नहीं मालूम था कि इसका तुमसे कोई ताल्लुक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है इस सबका। सुरैया हाथ दो। मेरे करीब बता, सुरैया, करीब बता। हट जाओ सुरैया। नहीं। सुरैया, ये ले। बहुत शुक्रिया बेटी। हाय, मैं ये फोन नहीं उठा सकती, मैं नहीं उठा सकती। या अल्लाह रहम कर। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? वो मिल गई हैं, घर ला रहे हैं। शुक्र है खुदा का। ओह, तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने सबको सिर्फ दुख दिया है। नहीं आंटी, आपने किसी को दुख नहीं दिया। ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो गया है। अब सब ठीक है।
ओह शुक्र है खुदा का, सुरैया साहिबा मिल गई। ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने। घर वाले तो काफी परेशान हो गए थे उनको लेकर। हाँ, यानी तुम कह रहे हो मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए अच्छा सूप नहीं बनाया मैंने। नहीं नहीं आइसल, मेरे ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट में सब कुछ है लेकिन ऐसा सूप नहीं है। ये सूप बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैं तो कहता हूँ कि अपनी बेटियों को लेकर यहीं रह लो तुम और मेरे रेस्टोरेंट में काम करो। वहां तुम ये वाला सूप बनाना। मुझे लगता है इस तरह तुम कामयाब हो जाओगी। ये ऑफर्स बढ़ती नहीं जा रही। हाँ, अगर तुम चाहो तो ये वाली ऑफर कबूल कर सकती हो। मेरा मतलब है कि मैं कुछ खराब नहीं करना चाहता आइसल। नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया मुझे, लेकिन देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, है ना? अरे नहीं, क्या हो गया? तुम्हारे पैर में तकलीफ है, चली जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। बस मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ। अभी आता हूँ बस। तुर्गुत जानान को तैयार कर दो, वो ऐसे सफर पे जा रही है जहां से वो वापस नहीं आएगी। ये क्या बकवास है? ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर फिर कोशिश की तो इससे बेहतर है कि इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाए ताकि इनका इलाज हो सके। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक। हम अम्मी को दोबारा ऐसी तकलीफ नहीं दे सकते, कुछ करना होगा हमें। प्लीज उनके आते ही साथ आप ऐसी बातें मत शुरू कर दीजिएगा। कुछ वक्त बाद हम सब मिलकर आराम से बात करेंगे उनसे। सही कहा, इस वक्त परेशान होंगी वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आंटी पुरसुकून हो जाए। आंटी क्या कर रही हैं? या अल्लाह, ये ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे बताओ कि क्या हुआ है, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। सब कुछ बताती हूँ, भी सब बताऊंगी। आप अभी इन्हें देखें कैसी हैं, वो चेक करें। आबा, बस यहाँ कोने पर रोक देना गाड़ी। आइसल, आइसल बुरा मत मानना, मैं तुम्हें पहले ही छोड़ देता मगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है। नहीं ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया, मैं बस अभी आया। बात सुनो मोहतरमा, जहाँ चाहे वहाँ छोड़ देना। इसकी जरूरत नहीं तुर्गुत। चलो खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे अरे, गाड़ी रोकें प्लीज। माफ कीजिएगा, मैं अपना सामान अंदर भूल आई हूँ, वो लेके आती हूँ थोड़ी देर में। तुर्गुत, मुझे तुमसे कुछ कहना है, दरवाजा खोलो ना प्लीज, मुझे निकालो यहाँ से। जानान, खामोश हो जाओ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुमसे कहा भी था कि अपना मुंह बंद रखना। तुर्गुत, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, बोर हो गई हूँ मैं। खामोश रहो जनान। कोई मदद करे, मेरी जनान, मदद। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जनान, खामोश रहो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। जनान, अब हिलना बिल्कुल भी मत, अपनी जगह पर बैठी रहो।
इस औरत को संभालना कितना मुश्किल है खुदा। तुर्गुत! ओह खुदाया, तुमने मुझे डरा दिया यार। अरे तुम्हारे साथ मसला क्या है? इधर क्या कर रहे हो तुम? अरे तुर्गुत मेरे भाई, मैंने तुम्हें कब से एक काम दिया हुआ था। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो काम कब खत्म होगा। हाँ, कर दूंगा भाई, जाओ यहाँ से तुम, फिर मिलते हैं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें भी भाई। कुछ नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। तुम्हें बचाने आई हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। आ जाओ। कैद कर लिया था मुझे तुर्गुत ने। ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। शुक्रिया तुम्हारा। उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए उनसे। तुमने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ पुलिस के पास। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पीछे है। खुदा हाफिज। शुक्रिया। हाँ? कैसी हैं वो? आराम कर रहे हैं अपने कमरे में। यानी कैसी हो सकती हैं वो उस वक्त? जो कुछ अकल से बाहर तर है उसे समझने की कोशिश कर रही हैं। किसी को कुछ नहीं बताया है मैंने, मगर मुझे लगता है जल्दी बताना पड़ेगा। तुम्हारा शुक्रिया कमाल। अगर तुम नहीं होते तो शायद उन्हें खो चुके होते हम लोग। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस हाल में भी वो मेरी वजह से ही पहुंची है। मैं तो पूरा का पूरा मिट्टी में लथपथ हो गया हूं यार। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गुलाम हूं। ये सब कैसे हो सकता है? कौन है? लानत हो, ये कैसे हो सकता है? कौन है? यहां कौन आ सकता है? हारिका, जानता हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। तुम अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यकीन करो कि जो कुछ मैंने कहा वो हकीकत है। तुम्हें लेकर मेरे जो जज्बात हैं वो सच है। सुरैया और अशरफ, उसके लिए मेरे जो जज्बात थे वो अशरफ के साथ ही फना हो गए। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह मानना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अपने दिल से पूछ के बताओ,
मैं कहीं अशरफ लगाऊं तुम्हें किसी पल में भी? तुम सही हो। शायद मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी वक्त मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था, दूर रहना चाहिए था तुमसे, मगर ये नहीं हुआ मुझसे। दुआ है तुम खूबसूरत जिंदगी जियो। क्या अलविदा कह रहे हो? जाना होगा मुझे, हर किसी के लिए यही बेहतर होगा। क्या और कोई रास्ता नहीं? कुछ भी? काश के होता। कमाल का वक्त भी अब करीब आ चुका है। नहीं पहुंचाना चाहता किसी और को मजीद तकलीफ। आइसल अशरफ, क्या हम बात कर सकते हैं? फोन उठाओ पाशा, फोन उठाओ। हारिका जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे भी बात करनी है। समझ में नहीं आ रहा, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? यानी मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या नहीं? कमाल, जाना, इंतखाब करो।
तुम्हारी पुरानी मोहब्बत सुरैया या नई मोहब्बत हारिका? दोनों में से किसी एक को बचाने का हक है तुम्हारे पास, तो जरा गौर से सोचो। जानान, नीचे करो गन। बहुत देर हो गई। मुझे लगता है कि हारिका की मौत तुम्हें ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी। तो मैं उसे आखिरी वक्त के लिए छोड़ देती हूँ।